स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा है? वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हो गए थे और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है, तो जो है उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है विल द प्रोडक्ट ऑलवेज इंक्रीज, फाइंड 3 एग्जाम्पल्स वेयर द प्रोडक्ट डिक्रीजेज। ठीक है, तो इसमें हमने देखा क्या था कि ए और बी 2 नंबर लिए थे, कोई भी उसका वैल्यू आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में हमने लिया था 23 × 27। ठीक है, तो उसी के बेस पे हम डिफरेंट केसेज में देखे थे कि जब हम ए को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, फिर बी को बढ़ाते हैं तो क्या होता है। और ये जो लास्ट केस आया था वो क्या था कि ए में +1 करते हैं और बी में -1 करते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विल द प्रोडक्ट ऑलवेज इंक्रीज, मतलब हर सिचुएशन में क्या होगा, प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड 3 एग्जांपल्स वेयर द प्रोडक्ट डिक्रीजेज। आप 3 एग्जांपल्स आपको ऐसे लेने हैं जिसमें प्रोडक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इस तरह से जो केसेज आते हैं इसमें वो 3 केसेज आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ए और बी 2 नंबर हमने लिया था, तो फर्स्ट केस में ये होगा कि व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन बी, तब क्या होगा, यदि ए बी से बड़ा हो, यदि ए बी से बड़ा हो तब क्या होगा, और यदि ए बी के बराबर हो, ए बी के बराबर हो तब क्या होगा, और ए लेस देन बी हो तब क्या होगा। एक्चुअली फर्स्ट केस ये है, सेकंड ये और थर्ड ये। ठीक है, तो पहला केस हम देखते हैं कि जब ए छोटा होगा बी से तब क्या होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू हम ले लेंगे। फर्स्ट केस में हम क्या लेंगे, ए इज़ लेस देन बी। फर्स्ट केस में हम क्या लेंगे, ए इज़ लेस देन बी। तो ए इज़ लेस देन बी होगा तब क्या होगा, जो फर्स्ट केस हमने लिया था स्टार्टिंग में, जो यहाँ आया था क्वेश्चन फर्स्ट का जो 23 × 27, तो क्या था उसमें ए इज़ लेस देन बी। तो इसी तरह से यदि हम कोई छोटा नंबर ले लें तो उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है और इजीली हम उसके कंसेप्ट को समझ जाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह करने में टाइम कम लगता है। तो यदि हम a इज़ लेस देन b ले, ठीक है, तब क्या होगा, यदि हम a ले लेते हैं 10, ठीक है, a ले लेते हैं 10 और b ले लेते हैं 12, तो क्या हो जाएगा, यहाँ a b क्या हो जाएगा, a b जो हो जाएगा वो 120 हो जाएगा। ठीक है, a b 120 हो जाएगा। अब करना क्या है, ये तो ओरिजिनल हो गया a × b। अब a में प्लस करना है और b में माइनस करना है, तब क्या होगा, तो a में जब हम प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 + 1। ठीक है, और b में माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 - 1 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 10 + 1 11 और 11 को मल्टीप्लाई कर दो तो 121 आ जाएगा। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट करना क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए मल्टीप्लाई करना है। इसमें हम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट और हो क्या रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले 10 को 12 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 120, फिर 10 को -1 से करेंगे तो -10, फिर 1 को 12 से करेंगे तो +12 और 1 को -1 से करेंगे तो -1। अब क्या हो गया, अब ये क्या हो जाएगा 120 + 122, यहाँ पे 132 हो गया ना, 120 + 12 132 माइनस ये हो गया -10 और -11। ठीक है, तो ये हाँ -11 हो जाएगा सीधा डायरेक्ट -11। ठीक है, ये कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा 132 - 11 तो 123 हो जाएगा। ठीक है, 123 हो जाएगा ना। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो प्रोडक्ट है फाइनली वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया। पहले क्या था a × b 120, अब क्या हो गया, जब a को हम 1 से बढ़ा दिए और b को 1 से माइनस कर दिए तब जो प्रोडक्ट आया वो क्या आ गया 123 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मॉलर है, जो जिसमें हम प्लस करते हैं वो स्मॉलर है, तो रिजल्ट जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसमें तो डिक्रीज हुआ नहीं, तो वही एग्जांपल में नहीं आएगा हमारा। अब a = b लेके देखते हैं। ठीक है, अब जब a = b लेंगे तब क्या होगा,
सेकेंड केस है a इज इक्वल टू बी, ठीक है, यानी कि एक यदि हम लिए 10 तो दूसरा भी क्या लेना होगा, 10 लेना होगा, ठीक है, 10 इंटू 10, ठीक है। अब तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 100। अब इसमें क्या करना है, a प्लस 1, सब में करना क्या है, फर्स्ट टर्म में +1 करना और सेकेंड में -1 करना। तो a प्लस 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 10 + 1 इंटू 10 - 1, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 10 को 10 से करेंगे, फिर 10 को -1 से करेंगे तो ये -10 हो जाएगा, फिर 1 को 10 से करेंगे तो +10 हो जाएगा, और फिर 1 को -1 से करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। अब क्या हो गया, 10 और 10 कैंसिल, अब ये क्या आ गया, 99 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो जब a इक्वल टू बी होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये केस हो गया। अब थर्ड केस में क्या है, a इज़ ग्रेटर देन b। अब हम क्या कर रहे हैं, a इज़ ग्रेटर देन b, a इज़ ग्रेटर देन b। अब क्या होगा, यदि हम इसमें क्या करेंगे, इसमें a इज इक्वल टू 12 और b इज इक्वल टू 10, तो रिजल्ट तो वही आएगा 120, ठीक है। a 12 लिए और b, अब क्या प्लस करना है, तो 12 + 1, a + 1 b - 1, 10 - 1। अब ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 को 10 से करेंगे तो 120, 12 को 10 से करेंगे तो 120 प्लस 12 को 10 से करेंगे तो 120, फिर 12 को -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 को -1 से करेंगे तो ये जो होगा -12, फिर 1 को 10 से करेंगे तो +10, और 1 को -1 से करेंगे तो -1। अब ये क्या हो गया, 120 एंड 10 प्लस में आ जाएगा तो 130 और -13, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 130 - 10 तो 20 में से 3 माइनस कर देंगे तो 117 आ गया। तो क्या हो गया, इसमें भी डिक्रीज हो गया, पहले क्या था 120, अब क्या हो गया 117 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कह रहा है कि आप 3 एग्जाम्पल दीजिए जिसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा उसमें, या तो a इक्वल टू बी लेना होगा, एक केस में a इक्वल टू बी, दूसरा a इज़ ग्रेटर देन b, बस उसमें वैल्यू चेंज कर देंगे लेकिन प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है। तो अब 3 एग्जाम्पल्स हम कोई सा भी ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 तो हम ले ही लिए, एक और एक्स्ट्रा ले सकते हैं क्योंकि ये 3 कह रहा है ना, ये कितना कह रहा है, 3 कह रहा है। फाइंड 3 एग्जाम्पल्स वेयर द प्रोडक्ट डिक्रीजेज। तो फर्स्ट में हमने क्या लिया, a इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 10, ये हो गया एक। दूसरा हो गया a इज इक्वल टू 12 एंड b इज इक्वल टू 10, ठीक है। और तीसरा कुछ और ले लेंगे, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हम ले लेते हैं a इज इक्वल टू 14 एंड b इज इक्वल टू 10। तब क्या होगा, यदि हम a इज इक्वल टू 14 ले लें और b इज इक्वल टू 10 ले लें तो क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा 140, ठीक है। अब करना क्या है, a प्लस और b माइनस, तो 14 + 1 एंड 10 - 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 140 - 14 + 10 और -1। अब ये क्या गया, 140 हो गया। अभी -14 और -1 तो -15 और +10 तो क्या हो जाएगा, -15 और +10 तो -5 हो जाएगा। तो 140 - 5 तो क्या हो गया, 135 हो गया, ठीक है। तो ऐसा 3 केसेज हमने ले लिया जिसमें प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में यही कह रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन a एंड b आर निगेटिव इंटीजर्स। अब ये केस जो है वो a और b दोनों निगेटिव लिया गया। चेक बाय सब्स्टिट्यूटिंग डिफरेंट वैल्यूज फॉर a एंड b इन ईच ऑफ द एबव केसेस।
फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू -5, b is equal to 8 and a is equal to -4, b is equal to -5, etc. We have seen that integers also satisfy the distributive property, that is, if x, y and z are any three integers, then x under bracket y plus z is equal to x, y plus x, z. मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसमें, ये जो पूरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चंस है और उसमें हो क्या रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है. दस द एक्सप्रेशंस वी हैव फॉर इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट्स होल्ड व्हेन the later numbers take and negative integers value as well. Recall that two algebraic expressions are equal if they take on the same values when their later numbers are replaced by numbers. These numbers could be any integers. Mathematical statements that express the equality of two algebraic expressions such as a under bracket b plus 8 is equal to ab plus 8a, a plus 1 under bracket b minus 1 is equal to, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ab प्लस b माइनस a माइनस 1. इसको क्या है, डिस्ट्रीब्यूट की, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी माइनस ए प्लस बी और माइनस 1, एक ही बात हो जाएगी, ठीक है. आर कॉल्ड आइडेंटिटीज, इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज बोलते हैं. तो इसमें हमने क्या किया, इसमें दोनों नंबर को क्या किया गया है, दोनों का को या एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव इस तरह से लिया गया है. तो ये समझाया गया आपको. अब इसमें कह रहा है बाय हाउ मच विल द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स चेंज इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज इंक्रीज्ड बाय m एंड द अदर बाय n. अब वही नंबर है, नंबर कौन सा चल रहा है, वही a b चल रहा है. उसमें एक नंबर को m से बढ़ा दिया गया, जैसे a को m से बढ़ा दिया गया और b को n से बढ़ा दिया गया, दोनों को क्या किया गया, इंक्रीज किया गया है. क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया. नंबर इंक्रीज्ड बाय m and the other by n. If a and b are the initial numbers being multiplied, they become a plus m and b plus n. अब क्या हुआ, m a को जब हम m से बढ़ा दिए तो वो क्या बन गया, a plus m बन गया, और n से बढ़ा दिए किसको, b को, तो वो हो गया b plus n. अब करना क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है. तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट, a plus m इंटू b plus n. अब सिमिलरली जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, a को पहले b से करेंगे तो ab, फिर a को n से करेंगे तो an प्लस m को b से करेंगे तो mb प्लस फिर m को n से करेंगे तो mn. ठीक है, तो इस तरह से द इंक्रीज इज an प्लस bm प्लस mn. अब इंक्रीमेशन कितना हो गया, पहले क्या था, इंक्रीमेंट जो हो गया वो हो गया mb प्लस an प्लस mn, क्योंकि पहले क्या था ab और उसमें ऐड क्या हो गया, mb प्लस an प्लस mn. तो सो प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बाय mb प्लस an प्लस mn. Notice that the product is the sum of the product of each term of a plus m with each term of b plus n. अब कह रहा है कि a प्लस m है और b प्लस n है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया. दिस आइडेंटिटी कैन बी विजुअलाइज्ड एज फॉलोज. तो इसको मतलब डायग्राम के थ्रू, डॉट के थ्रू उसको बताया गया है, जिस तरह से लिया गया उसके a फिर m b n इस तरह से लिया गया है. ठीक है, अब क्या कह रहा है, दिस आइडेंटिटी कैन बी यूज to find how products change when the numbers being multiplied are increased or decreased by any amount. Can you see how this identity can be used when one or both numbers are decreased? For example, let us reconsider the case when one number is increased by 1 and the other decreased by 1. Let us write the product a plus 1 into b minus 1 as a plus 1 under bracket b plus minus 1. यानी कि b minus 1 को हम लिख सकते हैं b plus under bracket minus 1, taking m is equal to 1 and n is equal to minus 1. In identity 1 we have, मतलब इसमें क्या किया गया है कि m और n का वैल्यू ले लिया गया, m का क्या लिया गया, 1 लिया गया और n का -1 लिया गया. तो जो पहले वाला जो आइडेंटिटी था वो क्या था, a प्लस एम इंटू बी प्लस एन. अब क्या हो गया, a प्लस 1 इंटू बी प्लस माइनस 1. अभी इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, ए बी को a को पहले b से करेंगे, ठीक है, फिर
1 को b से करेंगे, फिर a को -1 से करेंगे और फिर 1 को -1 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा ab + b - a - 1 विच इज़ द सेम एक्सप्रेशन दैट वी ऑब्टेन अर्लियर। तो ये जो फाइनली आया ab + b - a - 1 वो क्या है, जो पहले आया था रिजल्ट सेम वही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यूज आइडेंटिटी 1 टू फाइंड हाउ द प्रोडक्ट चेंजेस व्हेन। अब कह रहे हैं कि अब फिर से आपको आइडेंटिटी यूज करना है। फर्स्ट में वन नंबर इज डिक्रीज बाय 2 एंड द अदर इंक्रीज बाय 3। अब है वही सेम, ठीक है। तो अब कह रहा है कि 1 नंबर इज यूज आइडेंटिटी 1 टू फाइंड हाउ द प्रोडक्ट चेंज व्हेन। अब कह रहा है कि इसमें ये जो आइडेंटिटी 1 का यूज करके इस जो फर्स्ट और सेकेंड दिया उसमें देखना है आपको कि कितना इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। तो कैसे लेंगे इसको, ये नंबर तो वही रहेगा a एंड b, ठीक है। नंबर क्या रहेगा a एंड b। अब क्या करना है, 1 नंबर इज डिक्रीज बाय 2, एक नंबर क्या हो गया 2 से माइनस हो गया, तो क्या लिखेंगे a - 2, ठीक है। पहले क्या था ab, अब क्या हो जाएगा a - 2 और इंटू b + 3, क्योंकि सेकंड क्या है 3 से बढ़ गया और a 2 से कम हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a को b से करेंगे पहले तो ab, ठीक है। a को फिर 3 से करेंगे तो प्लस 3a, फिर 2b - 2b और फिर -6, क्योंकि 3 और माइनस को करेंगे तो 6 हो गया। अब क्या हो गया, ये कितने से इंक्रीज हो गया, ab तो पहले से था, अब ये हो गया 3a - 2b - 6, ठीक है। इतने से ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये प्लस है तो ये मतलब जो भी आएगा इससे ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यदि हम वैल्यू पुट करें कुछ तो डिपेंड करता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। a और b का वैल्यू क्या है इस पर डिपेंड करता है कि ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब तो सेकेंड पार्ट में है बोथ नंबर्स आर डिक्रीज्ड 1/3 एंड द अदर बाय 4। अब यहाँ भी वही 2 नंबर हैं a एंड b, ठीक है। तो दोनों नंबर को डिक्रीज किया गया है, कितने से, a को 3 से एंड b को 4 से, ठीक है। तो a की जगह क्या लिखना होगा a - 3 एंड b की जगह b - 4। तो इसको किस तरह से करेंगे, अब कह रहा है कि इसमें क्या चेंजिंग आएगा, प्रोडक्ट में जो चेंजिंग आएगा वो बताना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पहले जो नंबर था वो क्या था ab, ठीक है। पहले का नंबर क्या था a एंड b था। तो यहाँ हम a की जगह क्या लेंगे, जैसे पहले क्या हो गया a × b, क्या हो जाएगा a × b, पहले क्या हो गया ab, ठीक है। अब क्या हो जाएगा a - 3 × b - 4। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा ab - 4a - 3b और +12, इस तरह से होगा। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ -3a है, 4a है, -3b है। अब इसको यदि हम इस तरह से करें, क्या है -4a - 3b +12 है, ठीक है। क्या है, पहला नंबर क्या था ab, ठीक है। अब क्या आ गया ab - 3a - 4b +12। अब इसको यदि ब्रैकेट में ले लें तो ऐसे लिख सकते हैं ab माइनस, ये साइन चेंज हो जाएगा 3a + 4b - 12, ठीक है। तो इस तरह से नंबर a और b के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ये बढ़ेगा या घटेगा। तो इसमें क्या कह रहे हैं, चेंजिंग तो आएगा ही, ठीक है। इस तरह से चेंजिंग आएगा। यदि हम नंबर a और b लें तो चेंजिंग किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। और a और b के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि किस तरह से इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है,
वेरीफाई द आंसर बाय फाइंडिंग द प्रोडक्ट्स विदाउट कन्वर्टिंग द सब्ट्रैक्शंस टू एडिशंस। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, जनरलाइजिंग दिस वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट a प्लस यू अंडर ब्रैकेट इंटू बी माइनस वी एज फॉलोज। तो किस तरह से, ये तो हमने सीख ही लिया है कि किस तरह से जब दो ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा जो टर्म्स रहेंगे उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड के थ्रू करेंगे। तो क्या है, a प्लस यू और b माइनस, क्या करें, a प्लस यू को पहले b से, फिर a प्लस यू को माइनस b से। ठीक है, तो a प्लस यू को b से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस यू बी हो जाएगा। फिर माइनस, अब क्या करना है, a प्लस यू को हमने क्या किया, पहले b से किया, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस यू बी हो गया। अब a प्लस यू को v से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस यू बी हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर लेंगे तो ये एक स्टेप आगे कर दिया। यदि माइनस हम डायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ए बी माइनस यू बी हो जाएगा। यदि ब्रैकेट ले लेंगे तो जो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या हो गया, ए बी प्लस यू बी माइनस ए बी प्लस यू बी अंडर ब्रैकेट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, u से बढ़ा दिया गया और v से घटा दिया गया है, तब ये जो है रिजल्ट आ रहा है। ए बी के बाद जो ये टर्म्स है यू बी माइनस ए बी माइनस यू बी, ये आया है। चेक दैट दिस इज द सेम एज टेकिंग m इज इक्वल टू यू एंड n इज इक्वल टू माइनस वी इन आइडेंटिटी 1। जो हमने देखा था m और n का वैल्यू लेके उसी तरह सेम किया गया है। तो यहाँ माइनस इसलिए लिए हैं कि उसमें क्या था, a प्लस एम बी माइनस एन बी प्लस एन। ठीक है, तो यहाँ प्लस n की जगह हम क्या ले लिए हैं, माइनस b ले लिए हैं। ठीक है, तो सेम वही बात है, साइन चेंज कर देने से क्या होता है कि जैसे माइनस v है तो उसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे और प्लस माइनस कर देंगे, तो रिजल्ट क्या होता है, फाइनली माइनस ही होता है। चेक दैट दिस इज द सेम एज टेकिंग, हाँ इस तरह से, एज इन आइडेंटिटी 1 द प्रोडक्ट a प्लस यू under bracket into b minus u is the sum of the product of each term of a plus u, a and u with each term of v minus v, यानी कि b and minus v. Notice that the signs of the terms in the products can be determined using the usual rules of integer multiplication. ठीक है, इंटीजर को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह से करते हैं। अब क्या है, एक्सपेंड, see how rules of integer multiplication allows at the handle multiply cases using a single identity। अब इसमें कह रहा है एक्सपेंड करने। ठीक है, तो एक्सपेंड करने का क्या मतलब है, उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या, a माइनस यू इंटू बी प्लस वी, सेकेंड में a माइनस यू इंटू बी माइनस वी। तो अब इस फर्स्ट का कैसे करेंगे, सबसे पहले a माइनस यू बी प्लस वी, तो उसको कैसे तोड़ेंगे, a माइनस यू को पहले b से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस यू बी हो जाएगा। फिर a माइनस यू को v से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वी माइनस यू वी हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस वाला टर्म है a माइनस यू और b माइनस वी, तो a माइनस यू को पहले b से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस यू बी, और माइनस फिर a माइनस यू को क्या करेंगे, v से करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस यू को v से करेंगे तो ए बी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ए बी प्लस यू बी, इस तरह से। तो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू टू टर्म्स विद इन अ ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो हम ब्रैकेट ओपन करते ब्रैकेट ओपन करके उसके अकॉर्डिंग साइन को चेंज कर देंगे। अब एग्जांपल करें, एक्सपेंड 3a अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट a माइनस b प्लस 1/5। ठीक है, तो इसको क्या करना है, यही डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से सिंगल करके सबको सॉल्व करना होगा। 3a अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट a माइनस b प्लस 1/5 अलग अलग करेंगे, 3a अपॉन 2 इंटू a माइनस 3a अपॉन 2 इंटू b, जो साइन रहेगा वही साइन डालते जाएंगे। ठीक है, प्लस तो प्लस 3a अपॉन 2 इंटू 1/5, तो क्या हो जाएगा, द टर्म्स कैन बी सिंप्लीफाइड एज फॉलो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा, 3a/2 इंटू a क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो गया 3 अपॉन 2 इंटू a। ठीक है, अब सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, यूजिंग एक्सपोनेंट नोटेशन वी कैन राइट
3/2 इंटू a इंटू ए इक्वल टू 3/2 a², ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर सेकेंड टर्म को सॉल्व करेंगे तो 3a/2 इंटू बी तो 3/2ab, फिर और 1/5 से करेंगे तो 3a/2 इंटू 1/5 तो 3/2 इंटू 1/5a तो 3/10a हो जाएगा, ठीक है। सो वी गेट 3a/2 अंडर ब्रैकेट। अब 3a/2 क्या है, सब में है तीनों में, तो कॉमन ले लेंगे, तो 3a/2 लेंगे तो a माइनस बी प्लस इस तरह से आ गया, ठीक है। 3/2a² माइनस 3/2ab प्लस 3/10a। तो इस तरह से ये इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड के थ्रू हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट है, कैन एनी टू टर्म्स बी एडेड टू गेट अ सिंगल टर्म? फॉर एग्जाम्पल, कैन 3/2a² and 3/10a be added to get a single term? We see that no two terms have exactly two same letter numbers which would have allowed them to be simplified into a single term. So, a further simplification of the expression is not possible. Recall that we call terms having the same letter number like terms. अब कह रहे हैं कि आप दो टर्म को एक तभी कर सकते हो जब लेटर सिंगल हो, जैसे 3/2a प्लस 2/5a, इसको हम सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये रहे कि 3a/2 प्लस b/5, तो उसको नहीं कर सकते। तो सिंगल टर्म होना चाहिए, सेम टर्म होना चाहिए, सेम लेटर होना चाहिए, तभी हम उसको एक टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 2 में एक्सपेंड a प्लस बी और a प्लस बी इंटू a प्लस बी करना है, ठीक है। तो इसे एक आएगा जो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो एक फार्मूला बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी इंटू a प्लस बी को हम क्या लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसका जो फार्मूला आता है इसी तरह से मल्टीप्लाई करके आता है। तो है a प्लस बी इंटू a प्लस बी, फिर क्या करेंगे, a प्लस बी को a से करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से, फिर a प्लस बी को b से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी a स्क्वायर a और a को करेंगे तो a इंटू ए प्लस फिर b को a से, तो a इंटू ए प्लस b इंटू ए प्लस फिर a प्लस बी को b से, तो ए बी इंटू बी क्या हो जाएगा, b इंटू बी हो गया, तो ए इंटू ए स्क्वायर, बी ए और बी ए प्लस ए बी एक ही बात हो गई, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। सिंस बी ए इज इक्वल टू ए बी, we have two terms having the same letter numbers a b, ठीक है, and so can be added b a plus a b is equal to a b plus a b is equal to 2ab। तो फाइनली क्या हो जाएगा, सो वी गेट a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ये एक फार्मूला बन जाता है जिसको हम बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये कैसे आया, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड के थ्रू मल्टीप्लिकेशन से ये फार्मूला बनता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एग्जाम्पल 3 में, एक्सपैंड a प्लस बी अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जो रिजल्ट आया है, क्या रिजल्ट आया है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करके जो रिजल्ट आया है उसको फिर से a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी 3 टाइम्स। तो इस तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर a को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे, फिर a प्लस फिर b को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे। तो इस तरह से सॉल्व करके फाइनली क्या आ जाता है, ए क्यू आ जाएगा ना, ए और ए स्क्वायर को करेंगे तो फाइनली जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए स्क्वायर ए क्यू प्लस ए स्क्वायर ए बी प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो इस तरह से जो फार्मूला बनता है ए प्लस बी का होल क्यू, वो इस तरह से होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो क्या किया है इसने, सबसे पहले ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी को किया है, ठीक है। तो ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करने से आया क्या, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। अब इसको फिर से ए प्लस बी से किया तो फाइनली ये रिजल्ट आया, ठीक है। क्या आया, ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। सॉरी। तो we see that a square b and 2a square b have the same letter numbers। तो इस तरह से ये ऐड करेंगे तो फाइनली ये आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाता है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो इस तरह से यहाँ तक हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट फिगर इट आउट करेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।